बिल्कुल 0 मीटर कोच लग रहा है मुझे तो। और ऐसा लग रहा है कि बस ये CFI कैरेज ट्रक इस्लामाबाद से निकले और निकलते ही खैबर मिल में लगा दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ रहीमिया खान रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि आप मेरे पीछे स्टेशन बिल्डिंग देख सकते हैं। और सीन ये है कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने शालीमार एक्सप्रेस का ट्रैवल किया था रोडी से लेकर रहीमिया खान तक। तो अब सीन ये है कि अब बारी है वापसी की। तो मैंने शालीमार की शर्ट इसलिए पहनी हुई है क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शालीमार जो है वो लेट हो जाएगी और हम यहाँ से शालीमार से पहुँचेंगे और अगली शालीमार यानी कि डाउन वाली शालीमार लेके वापस जाएंगे कराची। लेकिन हुआ कुछ यूँ, हमारी बैड लक हो गई और थोड़ा सा पैसेंजर्स की गुड लक हो गई। वो ये कि शालीमार टाइम पे आ गई भाई, क्योंकि जब से शालीमार वाया साहिवाल आ रही है तो वो टाइम पे चल रही है। तो इसीलिए शालीमार का दोनों शालीमार का क्रॉस जो है आपने पिछली ब्लॉग में देखा होगा कि सादकाबाद के पास हो गया था। और अब सीन ये है कि अब हम लोग इंतज़ार में है 2 डाउन खैबर मेल के। तो वापसी का हमें कंफर्म नहीं था, इसलिए हमने वापसी की टिकट नहीं करवाई थी अपनी। तो अभी भी जो है वो हमने वापसी की टिकट हमारे पास नहीं है। चढ़ेंगे खैबर मेल में और फिर देखेंगे कि हमें जगह मिल पाती है या नहीं। अगर मिल गई तो उसी में फिर हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे कराची तक। फ़ौरन चढ़ते ही गार्ड साहब से बात करेंगे कि अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो सादकाबाद उतर के पीछे तो ट्रेनें आ रही हैं जैसे फरीद एक्सप्रेस हो गई और 1-2 और ट्रेनें आ रही हैं, उसमें फिर अपनी सीट की सेटिंग बनाएंगे। क्योंकि रहीमिया खान से कराची तक का सफ़र बैठ के नहीं होने वाला भाई, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है और सुबह के हम लोग थके हुए भी हैं। तो सफ़र जो है वो लेट के ही करेंगे। फ़िलहाल रहीमिया खान हमारे पीछे स्टेशन बिल्डिंग है इस वक्त। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह जो है वो प्रॉपर जल रही है। तो चलें अब स्टेशन पे चलते हैं। ट्रेन हमारी कुछ ही देर में पहुँचने वाली है। 1 घंटा 40 मिनट लेट ट्रेन हमारी लाहौर से निकली थी 2 डाउन खैबर मेल और तकरीबन 2 बजे मुल्तान से निकली है। तो अब एक्सपेक्टेड टाइम जो आ रहा है 7:40 का आ रहा है। ये हमने कैलकुलेशन की है क्योंकि ट्रैकर भी ऑफ जा रहा है ट्रेन का, तो इसलिए हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ट्रेन अभी कहाँ पर है। लेट्स सी कहाँ तक पहुँची है ट्रेन। और अब चलते हैं प्लेटफॉर्म पर और मज़ीद जाकर देखते हैं। तो कैमरे के पीछे मेहंदी रज़ा भाई जिनका ताल्लुक़ रहीमिया खान से है और इनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। खैर ये मेन एंट्रेंस है रहीमिया खान स्टेशन की। ये टिकट काउंटर वगैरह यहाँ पर बना हुआ है, टिकट यहाँ पर मिल रहा है ट्रेन का। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और फिर अंदर जाके आपको रहीमिया खान का प्लेटफॉर्म दिखाते हैं और बाकी क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो सब दिखाते हैं। अंदर आने का रास्ता तो सारी ट्रेन जो है वो राब्ता एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो चुकी हैं। ये उसकी मशीन लगी हुई है लेकिन मशीन जो है ये बंद है। तो अगर आपको जब भी प्रिंट लेना हो आप ऑनलाइन टिकट करवाते हैं, यहाँ पे अपना कोड डालेंगे, कोड डालने के बाद यहाँ से प्रिंट आ जाएगा। तो एंटर होने के साथ ही हम लोग पहुँच चुके हैं रहीमिया खान रेलवे स्टेशन के डाउन मेन प्लेटफॉर्म पर। और इधर से भी एक अदर ट्रेन आ रही है GU40 के साथ और हमारे पीछे से भी आएगा एक ट्रेन आ रही है। 2 डाउन खैबर में पहुंच गई है अरे बेहतरीन हो गया। तो डुअल एक्शन होने जा रहा है। इधर भी ट्रेन है और हमारे पीछे भी ट्रेन है। क्या हाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें कंपनी दी और अनएक्सपेक्टेड हमारा मीटअप हो गया। तो सर आप भी कब से रेल फैन है और कौन सा फेवरेट इंजन है आपका? मैं तकरीबन 5-6 साल से रेल फैनिंग कर रहा हूँ। अच्छा GU40 मेरा फेवरेट है। GU40 फेवरेट है, कोई ख़ास वजह? हाँ जी, बस न्यू जनरेशन है। हाँ चलें जी, चलें। आपका फेवरेट लोकोमोटिव मुझे लग रहा है कि पीछे से आ रहा है और लूप लाइन पे लग गया है। लूप लाइन पे लग गया, नाइस। 11 आपको भेज देने के लिए। 11 अब भी आ रही है। चलें, हो सकता है कि उससे हमारी मुलाकात यहीं पे हो जाए। बल्कि ये खैबर मेल नहीं आ रही भाई, थ्रू के सिग्नल हो गए हैं पीछे मालगाड़ी आ रही है। इधर से भी मालगाड़ी, उधर से भी मालगाड़ी। ये जो है ये डाउन प्लेटफॉर्म के हालात हैं। सामने वाला अप प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अभी 11 अफादार एक्सप्रेस आएगी कुछ ही देर में। और ये डाउन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि खैबर मेल की और फरीद एक्सप्रेस की सवारियाँ मौजूद हैं, क्योंकि दोनों ट्रेनें अभी आनी बाकी हैं। और इसके पीछे भी मज़ीद ट्रेनें आ रही हैं लेकिन उनका भी टाइम नहीं हुआ है। जो फ़िलहाल टाइम हुआ है वो अभी खैबर मेल का है, फरीद एक्सप्रेस का है और उसके बाद फिर अल्लामा इकबाल का है। वो GU40 9047 पहुंचा एक अदर कंटेनर ट्रेन के साथ।
जी दोस्तों, तो हमारी खैबर मेल तो आई नहीं, लेकिन 753 पर कराची और हवेलिया के दरमियान चलने वाली 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस, सॉरी 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस आ चुकी है हमारे सामने से। अरे भाई कितना छोटा रह गया। सारे मुसाफिर जो है वो पीछे रह गए और ट्रेन जो है वो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल रही है। सारे मुसाफिर जो है वो अभी जा रहे हैं ट्रेन में बोर्ड होने के लिए। चेक करें आप। तो भाई रहीमिया खान रेलवे स्टेशन की यानी कि मेहंदी रज़ा भाई के शहर की एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो है ये ठंडे पानी के कूलर लगे हुए हैं दोनों प्लेटफॉर्म पर, और ऊपर लिखा है कार कमाल वेलफेयर फाउंडेशन। तो ये काफ़ी अच्छा है भाई मुसाफिरों के लिए। मुसाफिर हजरात जो है 150 रुपये की बोतल ख़रीदने के बजाय यहाँ से ठंडा ठार पानी भर लेते हैं, तो इससे काफ़ी सहूलत है मुसाफिरों को भी। और ऐसा जो है वो हर स्टेशन पर होना चाहिए ताकि मुसाफिर जो है वो आराम से सफ़र कर सकें और फजूल में पानी की मद में इस तरह पैसे ज़ाया ना करें। तो भाई रहीमिया खान का थोड़ा टाइम ख़राब चल रहा है। 8:32 हुए हैं सामने घड़ी में, जबकि टाइम जो है वो 8:28 हुआ है। 4 मिनट आ गए रहीमिया खान पूरे पाकिस्तान से। ये जी दोस्तों 8:35 हो गए हैं और फाइनली ट्रेन की लाइट जो है विजिबल होना शुरू हो चुकी हैं। वो सामने आप देख सकते हैं कि GU40 9039 की लाइट दिखना शुरू हो गई हैं, जो कि कुछ ही देर में हमारे सामने होगा। तो दोस्तों जिस तरह बाकी बड़े रेलवे स्टेशन पर लग्जरी वॉशरूम जो है वो बन चुके हैं, यानी कि आप पैसे दें और वॉशरूम यूज़ करें, वैसे ही रहीमिया खान रेलवे स्टेशन पर भी बन चुके हैं। आप देख सकते हैं ये सामने। जी दोस्तों, तो फाइनली पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 2 डाउन खैबर मेल GU40 9039 के अप्रोच बना रही है रहीमिया खान रेलवे स्टेशन पर। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रश है ट्रेन में और एक भी सीट खाली नहीं है, सब फुल है भाई। तो भाई थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ट्रेन पता नहीं ओरिजिनल रेक पे आई है या वैसे रेक पे आई है। आगे के डब्बे आपने देखे काफ़ी ज़्यादा फुल थे, अब पता नहीं पीछे इकॉनमी है या नहीं। लेट्स सी। तो भाई आज ट्रेन जो अपने ओरिजिनल रेक पर आई है, पीछे भी इकॉनमी कोचेस लगे हुए हैं। देखते हैं कि यहाँ पे जगह है या नहीं, या ये भी फुल होता है डब्बे। बहुत शुक्रिया भाई, अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात करते हैं। जी अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों फाइनली ट्रेन जो है हमारी तकरीबन 2 घंटे लेट, 2 से ढाई घंटे लेट निकल रही है रहीमिया खान रेलवे स्टेशन से। वैसे ट्रेन का टाइम जो है वो 5:58 का था रहीमिया खान पहुँचने का। तो जितने लोग चढ़े हैं उतने ही लोग यहाँ पर उतरे भी हैं और साथ ही बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस आ रही है हमारे ट्रेन के पीछे। लेट्स सी, हमें यहाँ पे जगह मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर साख्ताबाद में से छोड़ देंगे। और अगर जगह मिल गई तो साख्ताबाद से कराची तक अपना टिकट एक्सचेंज जो है वो उसी में करवा लेंगे।
फिलहाल रहीमिया खान रेलवे स्टेशन को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया है हमने। काफ़ी लंबा देख जा रहा है खैबर मेल का भाई, पूरी खैबर मेल आज। वरना ऐसा होता था कि AC की कोचेज़ एक साइड होते थे और बाकी इकॉनमी कोचेज़ एक साइड, लेकिन आज जो है वो पुराने दौर पर आ गई है, पुराने ड्रेस पर आ गई है ट्रेन। इकॉनमी की कोचेज़, फिर AC की कोचेज़ और फिर दोबारा से इकॉनमी की कोचेज़। वो देखे लोगों में कहाँ पहुँचा हुआ है। अलविदा रहीमिया खान, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। भाई जिस कोच में हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं खैबर मेल के, ये बिल्कुल 0 मीटर कोच लग रहा है मुझे तो। और ऐसा लग रहा है कि बस ये CFI कैरेज तक इस्लामाबाद से निकले और निकलते ही खैबर मेल में लगा दिया भाई। एकदम चिकना कोच है। अगर आप देखें तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई वाकई ये CFI से निकल के फ़ौरन आ रहा है। और जोएब भाई और मैं आमने सामने सिंगल सीट पर बैठे हुए हैं। गार्ड साहब को भी ढूंढते हैं और फिर उनसे सीट अलॉट करवाते हैं अपनी। फ़िलहाल जो है हम लोग सिंगल सीट पर बैठ के अपना सफ़र एंजॉय कर रहे हैं। शुक्र है कि सीट मिल गई, वरना आगे के जो कोचेज़ थे वो तो बहुत ज़्यादा भरे हुए थे। और देखने से ऐसा लग रहा है कि जो सवारियाँ हैं वो ज़्यादातर विदाउट रिजर्वेशन है, क्योंकि बर्फ़ें वगैरह जो है वो कुछ खाली हैं, कुछ भरी हुई है। सिंगल सीट भी है, कुछ खाली, कुछ भरी हुई है। लेकिन आगे की जो कोचेज़ थे उनमें बाकायदा जो है वो बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी, जैसा कि आपने अरावल के वक्त भी देखा होगा। लेकिन और कि ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा कि आज इकॉनमी पीछे भी लगी हुई है। तो हो सकता है कि ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो कि पीछे के कोचेज़ जो है वो खाली हैं। जी दोस्तों, तो तक रहीमिया खान से निकलने के बाद ट्रेन हमारे पहले हॉल्ट पर पहुँच रही है, पहले स्टेशन पर पहुँच रही है, जो कि सादिकाबाद का। और ये भी पंजाब का बड़ा शहर है और साथ ही ये पंजाब का आखिरी शहर भी है। और खैबर मेल का भी आखिरी पंजाब का शहर है जहाँ पे ये ट्रेन स्टॉप करेगी। इसके बाद ट्रेन जो है वो नेक्स्ट स्टॉप करेगी अपना डहरकी पर जाकर, जो कि सिंध का पहला शहर होगा जहाँ पर ट्रेन स्टॉप करेगी। वैसे सिंध का पहला रेलवे स्टेशन जो है वो रेती का होगा। तो ये ट्रेन ट्रैक चेंज करके हमारी प्लेटफॉर्म लाइन यानी लूप लाइन पर आ गई है। तो भाई इस वक्त सादिकाबाद रेलवे स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ है और वजह यह है कि लोड शेडिंग का टाइम है भाई। अभी लाइट पता नहीं कब आएगी। मेन प्लेटफॉर्म भी अंधेरे में है और ये सामने वाला अब प्लेटफॉर्म जो है ये भी अंधेरे में डूबा हुआ है सब। जी दोस्तों, ट्रेन हमारी निकली है सादिकाबाद रेलवे स्टेशन से। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी शॉपिंग कर लें भाई से, क्योंकि डाइनिंग कार जो है वो तो आज लगी नहीं है ट्रेन में। तो हमने सोचा यही खा लें फ़िलहाल, आसरा कर लें। भूख बहुत ज़ोर की लग रही है। हमने इस रास्ते में खाना नहीं खाया था कि रॉयल डाइनिंग कार लगेगी खैबर मेल में और उसमें खाना खाएंगे। लेकिन अब सीन ये हुआ है कि रॉयल डाइनिंग कार जो है वो आज लगी नहीं है खैबर मेल में। तो ये ड्रॉबैक हो गया है और अब इस ड्रॉबैक से कैसे निकला जाएगा, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ। अभी खन्ना फिर कॉल की है एक दोस्त को, और खन्ना को से देखते हैं कि कुछ हो पाता है या नहीं, अरेंजमेंट हो पाता है या नहीं। बाकी नहीं हुआ तो फिर रोड़ी तो है ही, रोड़ी से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और ये कड़ी ना पा रही है। सडन कैप्चर किया टडीना पवान एक्सप्रेस को, बेहतरीन अच्छी गई है ट्रेन। जी दोस्तों, ट्रेन हमारी इस वक्त SSC सादिकाबाद के बाद से गुजर रही है और उसका नाइट व्यू देखें आप कितना कमाल का है। शालीमार की वीडियो में आपने इसका डे व्यू देखा होगा। बहुत बेहतरीन।
उसके बाद आ चुका है ये माछीकोट रेलवे स्टेशन, जहाँ से सातकाबाद FFC सातकाबाद में रेलवे ट्रैक जाता है। जी दोस्तों, टिकट जो है वो अभी हमने करवा लिया है। तो आगे आपको एसपी साहब दिखाई दे रहे हैं, उनसे टिकट बनवा लिया है हमने कराची तक का रहीमिया खान से, और जो कि पड़ा है 2400 रुपये का, और इसके साथ हमने बर्थ भी मिली है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 2420 का टिकट पड़ा है हमें रहीमिया खान से कराची तक का। जी दोस्तों, ट्रेन की कुछ इस तरह की स्पीड है सिंध में एंटर होने के बाद, और कुछ ही देर में आने वाला है ढाई की रेलवे स्टेशन, और उसके बाद मीरपुर माथेलो कोर्ट की पन्ना से और फिर फाइनली हम पहुंचेंगे रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो ये कुछ स्टॉपेज में ट्रेन के आगे, और ये कुछ बड़े रेलवे स्टेशन में जो भी आने बाकी है। तो वो देखें लोकोमोटिव हमारा कितना दूर है हमसे, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, बस कर्व पर जो है वो लाइट दिख रही है। जी दोस्तों, इस वक्त हमारी ट्रेन तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद निकल रही है ढहर की रेलवे स्टेशन से, और हमारा कोच बिल्कुल लास्ट में रुका हुआ था, तो मैं सोचा डिपार्चर के वक्त ही आपको दिखाएं। तो ढहर से निकलने के बाद एंग्रो फर्टिलाइज़र्स हमारी लेफ़्ट साइड पर आएगी दिखाते हैं, और इसी वजह से ढहर की को द सिटी ऑफ एंग्रो भी कहा जाता है। रोशनी आपको दिखाई दे रही होगी लेफ़्ट साइड से उठती हुई, और साथ धुआं भी उठा हुआ दिखाई दे रहा होगा रात के अंधेरे में। तो ये रही बिल्कुल हमारे सामने एंग्रो फर्टिलाइज़र। पिछली वीडियो में आपको शालीमार एक्सप्रेस से दिखाया था इसके दिन के नज़ारे, और इस वक्त जो है आप रात की तारीकी में देख सकते हैं कि अपने अंदर जो पूरा एक शहर है, अंदर दिन निकला हुआ है। दोस्तों वो देखिए इंजन हमारा कहाँ पे घूम रहा है, बहुत बेहतरीन भाई। ये खूबसूरती लंबी रेक की ट्रेन की, तो सोचे अगर यही इतना लंबा रेक जो है वो रावलपिंडी डिवीज़न में चले तो कितने खूबसूरत नज़ारे होंगे ट्रेनों के, बेहतरीन, मज़ा आ जाएगा यकीन करें। जी दोस्तों, 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी निकल रही है, और अब यहाँ से चलने के बाद अगला स्टॉप होगा ट्रेन का गोरखी रेलवे स्टेशन। बस यही रोशनी थी, बाकी पूरा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ है। जब आप देखेंगे GO40 कहाँ पे घूम रहा है, जी दोस्तों, नेशनल हाईवे बिल्कुल हमारा बराबर में आ चुका है, और हमारी ट्रेन नेशनल हाईवे की ट्रैफिक के साथ रेस लगाते हुए आगे बढ़ रही है। ट्रेन हमारी 10:50 पर गोरखी रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है, और यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि लाइट नहीं है। ये पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है इस वक्त, और स्टेशन भी मुझे लग रहा है कि अंधेरे में डूबा हुआ है भाई।
हर स्टेशन की लाइट, हर इलाके की लाइट ऐसा लग रहा है कि आज ही जानी थी जब हम ट्रैवल कर रहे हैं। जी दोस्तों, तो ये कुछ लाइट है कोटकी रेलवे स्टेशन पर, और जिस तरह पहले लाइट लगी हुई थी यहाँ पर वैसी लाइट नहीं लगी हुई, बस नाम की जल रही हैं। शायद यही सीन है कि लाइट एक्चुअली में नहीं है और ये सोलर वगैरह की लाइट जल रही है शायद। जी दोस्तों, ट्रेन जो है वो कोटकी रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद, और अब आगे बढ़ रही है अपना नेक्स्ट स्टॉप यानी पन्नागल की तरफ। पन्नागल से जो है वो रात का खाना जो है वो मैंने अपने कोई दोस्त से मंगवाया है, तो उम्मीद है कि वो ऑन टाइम पहुंच जाएगा खाना लेकर, और हम जो है वो खाना खा लेंगे पन्नागल के बाद। ये भाई साहब बिल्कुल सही बैठे हैं बैग निकाल के। जी दोस्तों, तो घोटके से निकलने के बाद कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन आगे बढ़ रही है। जो कुछ देर पहले महेसर गया है और बस अब कुछ ही देर में पन्नागल आने वाला है। जी 4903 ने हम काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहे हैं फिलहाल ट्रेन को। ये देखिए आजकल नेशनल हाईवे पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मोटरवे की सारी नेशनल हाईवे पर आ गई है, क्योंकि सैलाब की वजह से मोटरवे जो है वो कुछ जगहों से टूट फूट का शिकार है, जिस वजह से कुछ जगहों से मोटरवे बंद किया हुआ है। जी दोस्तों, 11:25 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है पन्नागल ट्रेन रेलवे स्टेशन पर, और मुझे ये लग रहा है कि मेरा कोच इतना ज़्यादा पीछे है कि ये मुश्किल ही है कि प्लेटफॉर्म पर लगे। आ गया प्लेटफॉर्म पर तो। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, तो ट्रेन हमारे निकल रही है पन्नागल से, और गर्मा गर्म रोज़ जो है ये आ चुका है, जो कि हमने मंगवाया था अपने दोस्त से। टेबल नहीं है जो यहाँ पे होती है जिसके ऊपर हम रख के खा सकें। तो ये पन्नागल से निकल रही है ट्रेन। चले जी, फिलहाल अब खाना खाते हैं। ये जो गोश्त मंगवाया है हमने ऐसा निपटाते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त 12:02 हुए हैं और हमारी ट्रेन इस वक्त अप्रोच बना रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये बेसिकली अलीवान का इलाका है जिसे इस वक्त हम लोग स्किप कर रहे हैं, और थोड़ा सा ही आगे जाके फिर रोड़ी जंक्शन के आउटर पर पहुंच जाएंगे हम। ब्रेक्स आप देख सकते हैं कि लगना शुरू हो गए ट्रेन के। हाँ बस चलते हैं। ये केबल इसलिए है ताकि डाउन की ट्रेन को जो है वो रोड़ी यार्ड में भेज दिया जाए, डायमंड क्रॉसिंग के होते हुए जो रोड़ी यार्ड आते हैं वहाँ पर, ताकि हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही है, रोड़ी जंक्शन के मेन प्लेटफॉर्म की तरफ। वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ है अयूब ब्रिज प्लस लैंसडाउन ब्रिज। और इधर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है रोड़ी जंक्शन पर। उम्मीद है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही लगेगी ट्रेन। पूरी ट्रेन इस वक्त गुलाई पर है रोड़ी जंक्शन की, और एक शार्प टर्न लेते हुए हम लोग अप्रोच बना रहे हैं रोड़ी जंक्शन पर।
रोड़ी जंक्शन पे कोई ट्रेन तो हमें यहाँ पे खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मच्छर जो है वो बेतहाशा यहीं से दिखाई दे रहे हैं भाई। अभी अलग प्लेटफॉर्म आया भी नहीं, प्लेटफॉर्म दूर है, लेकिन बारिश के बाद मच्छरों ने जो है वो हमला कर दिया है ट्रेन पर। यस, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही लग रही है ट्रेन एज यूजुअल। ये जी दोस्तों फाइनली रोड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुके हैं हम। यही भाई बल्कि आ रहा है प्लेटफॉर्म। आ गया प्लेटफॉर्म। मतलब कि रेक जो है वो छोटा है, पूरा रेक नहीं है आज भी। 2 से 3 कोचेस शॉर्ट है, वरना खैबर मेल जो है वो पूरी नहीं आ पाती प्लेटफॉर्म पर। जी दोस्तों, ये कुछ हाल हो गया है हमारा। और सीन ये है कि जो गोश्त हमने बंदागुल से मंगाया था वो बिल्कुल फारिग था भाई, बहुत मुश्किल से खाया है और बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं था। तो हसन भाई आप ये लेके आए थे, तो अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा उन्हें। बाकी इसके अलावा सीन ये था कि हमारी बर्थ जो है वो हमें एसटी साहब की जानिब से टिकट किया है। टिकट के साथ ही कोच नंबर 16 में हमें बर्थ दी गई है। तो अब हम 17 से 16 में आ रहे हैं। डब्बा हमने चेंज कर लिया है। यहाँ पर है, चले अंदर चले, वो दरवाज़ा बंद है आगे वाला। तो भाई ये कुछ हालात है हमारे दूसरे कोच के, ये भी नया ही लग रहा है। जी दोस्तों, इस वक्त तकरीबन 10:25 हुए हैं और हमारी नहीं क्या चलाया किसी ने, और हमारी 2 टाउन खैबर मेल जो है ये तकरीबन 2.5 घंटे तक लेट हो चुकी है। 9:40 का ट्रेन का शेड्यूल टाइम था रोड़ी जंक्शन पर पहुंचने का, और अब ट्रेन लेट हो गई है। लेट से ही कराची कब तक पहुंचते हैं हम लोग। बाकी इस ट्रेन के किराए की बात करें तो हमें जो है वो आपने देखा कि 2420 रुपये का टिकट पड़ा है रहीमिया खान से कराची तक का बर्थ के साथ। इसके अलावा इस ट्रेन में AC स्टैंडर्ड, AC बिजनेस और एक स्लीपर क्लास का कोच भी लगता है, जिसका किराया आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ट्रेन जो है ये पाकिस्तान रेलवेज़ की एक जानी मानी और एक पुरानी ट्रेन है, और पाकिस्तान का सबसे लंबा रूट है यानी कि पेशावर और कराची का, ये उस पर चलती है और पूरा सफ़र मेनलैंड 1 पर करती है। यानी कि पेशावर से निकलने के बाद रावलपिंडी के रास्ते, लाहौर साहिवाल के रास्ते, खानेवाल, मुल्तान, भावलपुर, रोड़ी और फिर हैदराबाद, कराची, ये कुछ रूट रहता है ट्रेन का। तो अच्छी ट्रेन है, नॉन स्टॉप ट्रेन नहीं है, लोकल ट्रेन है, लेकिन रोड़ी चलने के बाद ये नॉन स्टॉप ट्रेन बन जाएगी और फिर रास्ते में सिर्फ एक ही स्टॉप करेगी जो कि होगा नवाबशाह। उसके बाद डायरेक्ट हैदराबाद, फिर उसके बाद लांडी, डिग रोड और फिर कराची कैंट। तो आज का सफ़र हमारा डिग रोड जंक्शन तक का होगा ऐसे। और वाइब की अगर हम बात करें तो ये कुछ वाइब है इस वक्त रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रोड़ी जंक्शन पर दिन में सन्नाटा रहता है, लेकिन रात में इसमें काफ़ी रौनक रहती है। वैसा ही सीन है, अभी आप देख सकते हैं कि खैबर मेल रुकी हुई है। फरीद एक्सप्रेस कुछ ही देर में आने वाली है, और इसके अलावा अभी यहाँ से कराकरम एक्सप्रेस गई है। मैं खाना खा रहा था, कराकरम गई है, जिससे पहले रहमान बाबा गई है और उससे पहले जाफ़र एक्सप्रेस गई है। 3 ट्रेनें जो है ये 15 किलो रोड़ी के दरमियान में मिली हैं हमें, जो कि मिस हो गई क्योंकि मैं उस वक्त जो 15 किलो से ब्रोस्ट आया था उसे खाने में मसरूफ़ था, और ये सोचने में मसरूफ़ था कि उस ब्रोस्ट को किस तरह खाऊँ, क्योंकि वो था तो चेस्ट का, लेकिन चेस्ट लग नहीं रहा था भाई। दोस्तों 12:35 पर इस वक्त हमारी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हुई है, साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस SGMU 20 के साथ। लाहौर से सम्मा तक आता है GU20 या ZCU20, और उसके बाद फिर SGMU 34 संभालता है ट्रेन का। 8229 काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है इंजन। न्यूली पेंट किया गया है SGMU 30 को, 8229 को यानी कि। और इस ट्रेन के भी कोचेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट चल रहे हैं। पहले सम्मा सट्टा से इसमें 3 कोचेस लगते थे, लेकिन अब जो है सम्मा सट्टा से सिर्फ एक ही कोच लग रहा है इस ट्रेन में।
13 के बाद आपने देखा 11 आ गया माशाल्लाह। 11 के बाद 9, 9 के बाद ये 7 होना चाहिए भाई। जो हालात चल रहे हैं इवन नंबर में चल रहे हैं, नहीं भाई 8 है, 8 है। 8 के बाद 7, बाकी तो पूरे। अरे नहीं भाई, ये फरीद नहीं है, ये तो बाउद्दीन ज़िक्रिया है, प्रीमियम लॉन्च लगा हुआ है इसमें। ये पता नहीं कब ने ज़िक्रिया ने ओवरटेक कर दिया भाई बाबा फरीद को। नाइस जी दोस्तों, तो 12:40 फाइनली हम लोग निकल रहे हैं रोड़ी जंक्शन से। डाक जितनी भी आई थी खैबर मेल में वो उतर चुकी है, ये देख सकते हैं आपके। आ जाए, आ जाए, आराम से, आराम से। इसी वजह से खैबर को मेल कहा जाता है, वरना अगर ये डाक ना होती तो खैबर भी एक्सप्रेस होती। तो ये देखिए रात में दिन निकला हुआ है इस वक्त रोड़ी जंक्शन पर। हर ट्रेन का रोड़ी जंक्शन टेक्निकल स्टॉप है। पहले अभी खैबर मिल में पानी भरा है, अब फरीद एक्सप्रेस में पानी भरा जा रहा है। और इसके पीछे पीछे भाई फरीद आ रही है, तो एक के पीछे एक गाड़ियाँ जो है वो इस तक लगी हुई हैं डाउन में। और सेम अप में भी यही सिनेरियो है। तो पहले हमेशा ज़िक्रिया के साथ AG30 लगता था, लेकिन अब लिंक चेंज हो चुका है और अब ज़िक्रिया के साथ आपको HJM30 देखने को मिलेगा हमेशा। काफ़ी टाइम से यही लिंक चल रहा है HJM30 का। लेट्स सी ये कब तक रहता है। यहाँ जी साफ़ सुथरा HJM30 है ये। रोड़ी जो है बेसिकली एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से मेन लाइन 3 अलग होती है, जिसको हमने हाल ही में सफ़र किया था सक्कर एक्सप्रेस में। और फिर वही सक्कर से आगे मज़ीद जा रही है रेलवे लाइन हबीबकोट, जैकोबाद, सिब्बी के रास्ते कोयटा और फिर आगे चमन यानी अफ़गानिस्तान बॉर्डर तक। ये ट्रैक जो अलग हुआ है ये बेसिकली मेन लाइन 3 के लिए है। जी दोस्तों, तो अब मैं जो हूँ अपनी बस से आकर लेट चुका हूँ और अब वक्त है सोने का। नींद जो है बहुत शदीद आ रही, क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा है। बाकी शालीमार की टी-शर्ट अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो SpongeExpress.com से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से भी आप ये शर्ट मंगवा सकते हैं। तो चलें आप फिलहाल सोते हैं और सुबह आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। वैसे उम्मीद है कि वीडियो जो है हमारी यहीं तक होगी, क्योंकि सुबह जब हम उठेंगे तो कराची आ चुका होगा या आने वाला होगा। तो आने वाला हुआ अगर तो थोड़ा बहुत आपको सुबह के नज़ारे दिखा देंगे, अगर नहीं तो फिर वीडियो जो है वो फिर यहीं तक थी। तो चलें आपसे सुबह मुलाकात करते हैं, क्योंकि अच्छे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा देर तक जागते नहीं और इस वक्त तकरीबन 1 बजने वाला है।
ऑलरेडी इतना लेट हो गई है ट्रेन, लेकिन फिर भी ड्राइवर साहब का मूड नहीं है चलाने का भाई। बिन कासिम रुकी, अब जुम्मा बोर्ड भी जो है वो रुकने के इरादे हैं। जी दोस्तों 9:36 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है लानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तकरीबन 4 घंटे तक लेट हो गई है ट्रेन इस वक्त हमारी। तो जी दोस्तों लानी जंक्शन रेलवे स्टेशन निकल रहे हैं हम लोग इस वक्त, और आप मौसम देख सकते हैं कराची में कितना हसीन हुआ हुआ है इस वक्त। जबकि रहीम यार खान और सखर जब हम गए थे कल तो वहाँ पे अच्छी खासी गर्मी थी, लेकिन कराची के मौसम की अलग ही बात है भाई, एक अलग वाइब है कराची की। जो लाडी है आगे डिग रोड आएगा। जी दोस्तों, तो पूरे 10 बजे हमारे सफ़र जो हमने रहीम यार खान से शुरू किया था वो ख़त्म हो चुका है, और अब वक्त है खैबर मेल को अलविदा कहने का। रोड़ी तक तो हम लोग सही आए थे, लेकिन रोड़ी के बाद जो है वो हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। जैसे कि आपने देखा हम 12:40 पर रोड़ी से चले तो 10 बजे पहुँचे हैं डिग रोड जंक्शन पर। तो भाई जब भी आप सफ़र करें तो ये ध्यान में लाजमी रखें कि रोड़ी के बाद कराची आप कभी भी पहुंच सकते हैं, कितना भी टाइम लग सकता है। हमारे माइंड में तो ये था कि हम तकरीबन सुबह 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 7 बजे जो है वो नहीं पहुंच पाए, और कब पहुंचे हैं ये आपके सामने ही है। तो चलो दोस्तों, अब इस खैबर मेल को अलविदा कहते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।